दुनिया रहस्यों से भरी है। हर कोने में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, जैसे बर्फ का पहाड़ जिसका अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारी इंद्रियों से परे एक छिपा हुआ लोक है, एक ऐसा लोक जो हमारी समझ से परे है। ये है जिन्हों का लोक, एक रहस्यमयी और अदृश्य दुनिया। जिन्न अलौकिक प्राणी होते हैं, वो धुएं के बिना आग से बने होते हैं और उनकी शक्तियां अद्वितीय होती हैं। उनका जिक्र कुरान में है। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्हों का विशेष स्थान है। वो मिडिल ईस्टर्न कहानियों में भी मिलते हैं। इन कहानियों में जिन्हों की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं, जिन बिना धुएं वाली आग से बने हैं। उनकी उत्पत्ति और अस्तित्व का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनके पास इंसानों की तरह अपनी मर्जी है। वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और अपनी दिशा चुन सकते हैं। वो अच्छे या बुरे बनना चुन सकते हैं। उनकी प्रकृति और कर्म उनके अपने हाथ में होते हैं। कुछ संस्कृतियों में जिन्हों को शरारती आत्माओं के रूप में देखा जाता है। वो इंसानों के साथ मजाक करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वो इंसानों के साथ मजाक करते हैं। उनकी शरारतें कभी कभी हानिरहित होती हैं, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। दूसरी संस्कृतियों में वो ताकतवर हस्ती हैं। उनकी शक्तियां और प्रभाव अद्वितीय होते हैं। वो इंसानों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति और शक्तियां हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। हिंदू मिथोलॉजी में भी ऐसे ही प्राणी हैं जिन्हें यक्ष, गंधर्व और राक्षस कहा जाता है। ये प्राणी भी अदृश्य और रहस्यमयी होते हैं। ये प्राणी एक पैरेलल दुनिया में रहते हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ साथ चलती है। वो कभी कभी इंसानों से इंटरैक्ट करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहस्यमयी घटनाओं का कारण बन सकती है, जिन्हों में विश्वास बहुत फैला हुआ है। ये अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में है। ये अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में है। हर संस्कृति में जिन्हों के बारे में अलग अलग मान्यताएं और कहानियां हैं। ये रियलिटी के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या हम सच में यूनिवर्स में अकेले हैं, या कोई और भी है जो हमारी दुनिया शेयर करता है? क्या हम सच में यूनिवर्स में अकेले हैं, या कोई और भी है जो हमारी दुनिया शेयर करता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिन्न के पोजेशन का विचार फैसिनेटिंग और डरावना दोनों है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सदियों से लोगों की कल्पना को कैप्चर करता आया है। ये बताता है कि ये अनदेखे प्राणी हमारे शरीर और दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। ये विचार कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, बहुत ही अनसेटलिंग है। इस्लामिक मान्यता में जिन्न इंसानों को पोजेस कर सकते हैं। ये मान्यता कई धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में पाई जाती है। वो शरीर में घुस जाते हैं और विचारों और कामों को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल सकता है। इसे अक्सर काला जादू या बुरी आत्माओं से जोड़ा जाता है। काले जादू के रिचुअल्स में जिन्न का जिक्र आम है। जिन्न को भगाने के लिए एक्सोर्सिज्म रिचुअल्स किए जाते हैं। ये रिचुअल्स धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। हिंदू मिथोलॉजी में राक्षसों और दूसरी बुरी शक्तियों द्वारा पोजेशन की कहानियां हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां अक्सर कॉशनरी टेल्स का काम करती हैं। ये हमें बुराई से बचने और सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। ये हमें सही रास्ते से भटकने के खिलाफ चेतावनी देती है। ये कहानियां हमें हमारे एक्शंस के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। मिथ्स और मान्यताएं हमारे सबसे गहरे डर और एंग्जाइटीज को दर्शाती हैं। ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से रूटेड होते हैं। जिन्न पोजेशन का विचार हमारे अननोन के डर को छूता है। ये डर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। ये हमारे सेल्फ और कंट्रोल की भावना को चुनौती देता है। ये हमें हमारे अस्तित्व और आइडेंटिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। जिन्न पोजेशन की कहानियां हर जगह हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर संस्कृति में पाई जाती हैं। इन कहानियों में अक्सर अजीब व्यवहार, अनियंत्रित हरकतें और असामान्य गतिविधियां शामिल होती हैं। अचानक बीमारियां और अजीबोगरीब घटनाएं शामिल होती हैं। कई बार ये घटनाएं इतनी विचित्र होती हैं कि उनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाता। ऐसी ही एक कहानी एक युवती की है जो अचानक अलग आवाज में बोलने लगी। उसकी हरकतें भी बदल गईं और वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसका परिवार ये मानकर कि वो पोजेस्ड है, एक रिलीजियस हीलर की मदद लेता है। वे उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हीलर एक एक्सोर्सिज्म करता है,
और महिला आखिरकार नॉर्मल हो जाती है। ये घटना परिवार के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। एक और कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बुरे सपने और हेलुसिनेशन से परेशान है। उसकी नींद हर रात डरावने सपनों से टूट जाती है। वो कहता है कि उसे उसके घर में शैडोवी फिगर्स दिखते हैं। ये फिगर्स उसे हर वक्त डराती रहती हैं। वो मानता है कि उसे जिन्न परेशान कर रहे हैं। उसकी जिंदगी एक डरावने सपने में बदल गई है। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर अंधविश्वास या मानसिक बीमारी कहकर डिसमिस कर दिया जाता है, इमेजिनेशन पर एक जबरदस्त पकड़ रखती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है? वो हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी आसानी से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। जिन्हों का एग्जिस्टेंस और पोजेशन का फिनोमिनन बहस का विषय है। अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स इन इंट्रीगिंग टॉपिक्स पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। रिलीजियस स्कॉलर्स अक्सर जिन्न पोजेशन को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रार्थना और एक्सोर्सिज्म की ताकत में विश्वास करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इन एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिक लेंस से देखते हैं। वो जिन्न पोजेशन के दावों को मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया से जोड़ सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जो अक्सर ट्रेडिशनल साइंस के दायरे से बाहर काम करते हैं, सुपरनैचुरल एंटिटीज का पता लगाने और उनसे कम्युनिकेट करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलीवर्स और सेप्टिक्स के बीच बहस अक्सर एक इम्पास पर पहुंच जाती है, लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव्स को ओपन माइंड से एक्सप्लोर करने में वैल्यू है। बिलीवर्स अपने फेथ में सॉलिस और मीनिंग पाते हैं। वो जिन्न पोजेशन को एक रियल और प्रेजेंट डेंजर के रूप में देखते हैं। सेप्टिक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक एविडेंस और रैशनल थॉट पर आधारित करते हैं। वो जिन्न पोजेशन से जुड़े एक्सपीरियंसेस के लिए ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। इस टॉपिक को सेंसिटिविटी और अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स के रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करना जरूरी है। बिलीफ्स, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में रूटेड हों या सुपरस्टिशन में, हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर गहरा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जिन्न पोजेशन में बिलीफ अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दे सकता है। ये फियर और अनसर्टेनिटी के सामने कंट्रोल की भावना दे सकता है। लेकिन ये बिलीफ्स फियर, एंग्जाइटी और यहां तक कि नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर ये बिलीफ्स डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं या डेली लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मदद लेना जरूरी है। अनसीन की दुनिया एक सर्टेन एल्यूर रखती है। ये हमारी क्यूरियोसिटी को जगाती है और यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। जिन्हों में बिलीफ कई कल्चर्स में डीपली इंग्रेन्ड होने के बावजूद मिस्ट्री और स्पेकुलेशन का विषय बना हुआ है। हम इन प्राणियों को फेथ, साइंस या फोल्कलोर के लेंस से देखें, एक बात तो पक्की है, अननोन के लिए ह्यूमन फैसिनेशन एक पावरफुल फोर्स है। ये हमारे बिलीफ्स, हमारी स्टोरीज और हमारे आसपास की दुनिया में मीनिंग की सर्च को शेप करता रहता है।